नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तनाव, अशांति और अस्थिरता के बीच योग शांति का मार्ग दिखाता है। श्री मोदी ने इसे दुनिया को संघर्ष से सहयोग की ओर ले जाने का सामूहिक प्रयास बताया। प्रधानमंत्री ने विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा, योग केवल व्यक्तिगत अभ्यास ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे वैश्विक साझेदारी का माध्यम बनना चाहिए। भारत ने ईरान में फंसे नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत अपने अभियान को बढ़ाया। चालू वित्त वर्ष में अब तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 4.86% की वृद्धि और भारत लीड्स में इंग्लैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज दोपहर बाद 3 विकेट पर 359 रन से आगे खेलेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के विभिन्न भागों में तनाव, अशांति और अस्थिरता की स्थिति है। ऐसे में योग शांति का मार्ग दिखाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय से योग दिवस को मानवता के लिए योग 2.0 की शुरुआत के रूप में मनाने का विशेष आह्वान किया, जहां आंतरिक शांति वैश्विक नीति बने। उन्होंने कहा कि योग अब व्यक्तिगत अभ्यास न रहकर वैश्विक भागीदारी के माध्यम के रूप में उभरा है। योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, वेयर इनर पीस बिकम्स ग्लोबल पॉलिसी। आधुनिक शोध के माध्यम से योग के विज्ञान को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान योग अनुसंधान में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिसका उद्देश्य समकालीन चिकित्सा पद्धतियों में इसकी वैज्ञानिक प्रासंगिकता स्थापित करना है। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग स्मरण कराता है कि किस प्रकार वर्तमान और भावी पीढ़ियों का सुखद भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पूरा विश्व एकजुट है। विशाखापत्तनम में मुख्य योग दिवस कार्यक्रम में 2,72,000 लोगों ने भागीदारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वैश्विक समुदाय अब योग के प्रति सम्मान रखता है और महाद्वीपों के लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। वे आज देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित योग शिविर को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने वैश्विक मंच पर योग को बढ़ावा देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया। योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत की पहल पर योग के प्रति विश्व समुदाय का सम्मान बढ़ा है और दुनिया भर के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शर्मिष्ठा झील पर आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व किया। महाराष्ट्र के पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में एक विशेष वारकरी भक्ति योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने योग समारोह का नेतृत्व किया। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी विभिन्न स्थानों पर योग शिविरों में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता के राजभवन परिसर में योग सत्र का नेतृत्व किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह आयोजित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह,
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, योग गुरु बाबा रामदेव, कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल, हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य ने इसमें भाग लिया। जम्मू कश्मीर में सभी जिलों में लाखों लोग योग समारोह में शामिल हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने योग समारोह में भाग लिया। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सुश्री सकीना इजू ने योग समारोह में हिस्सा लिया। लद्दाख में आज कारगिल के वीर सुल्तानचूर स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मध्य प्रदेश में हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर राज्य स्तरीय योग अभ्यास सत्र भोपाल के अटल पथ पर आयोजित किया गया। राज्य स्तरीय योगा अभ्यास कार्यक्रम भोपाल के अटल पथ पर हुआ। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा कि योग से मन शांत होता है। योग के माध्यम से मन शांत होता है, संतोष आता है, संतोष से अहिंसा की तरफ बढ़ते हैं और अहिंसा से हमारी ये जो मूल अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की, ये उसकी पूर्ति होती है। इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और धार के ऐतिहासिक स्थल मांडव में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने योगाभ्यास किया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची के बौद्ध स्तूप, भीमबेटका गुफा परिसर, खजुराहो के मंदिर समूह और ओरछा के कंचना घाट पर भी योग के कार्यक्रम हुए। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रदेश में योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज मुंबई के राजभवन में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस समारोह में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी मुंबई के कान्हेरी गुफा, दहिसर और कांदिवली में आयोजित 3 योगा सत्रों में भाग लिया। केंद्रीय युवा और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने भुसावल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में वारकरी भक्ति योग कार्यक्रम में भाग लेकर योग दिवस के अवसर पर दैनिक जीवन में योग के महत्व को रेखांकित किया। अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण एवं वाणी विकलांगता संस्थान ने योग दिव्यांग जनों के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली शीर्षक से एक विशेष सत्र का आयोजन किया। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गोवा में योग दिवस पर विशेष कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोवा में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ किया गया। चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ ओल्ड गोवा के प्रांगण में, जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं है, बल्कि मन और आत्मा का पोषण भी करता है। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम ताड़गांव में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने योग को भारत का सबसे बड़ा वैश्विक उपहार बताया। लेकिन दिन का सबसे अद्भुत दृश्य तो हजारों किलोमीटर दूर अंटार्कटिका की बर्फीली निर्जन भूमि में देखने को मिला। भारत के नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने अपने भारतीय और मैत्री स्टेशनों पर योग सत्र आयोजित किए और यह सिद्ध किया कि योग की भावना के आगे कोई सीमा नहीं। महेश चोपड़े, आकाशवाणी न्यूज, पणजी। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों ने योग प्रेमियों के साथ योग किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर स्वास्थ्य और ध्यान के महत्व पर जोर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह का नेतृत्व किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में भाग लिया, जबकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेहरू पार्क में विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ योगाभ्यास किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदियों के साथ पूसा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने जंतर मंतर पर योगाभ्यास किया और युवा मामले तथा खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया एम्बेसडर के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सांसद मनोज तिवारी के साथ सोनिया विहार में यमुना तट पर योग किया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिली है। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान में योग सत्र के बाद चेन्नई में आज मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मुरुगन ने कहा कि आज दुनिया भर के 125 देशों में योग किया जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
भारत क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए ऑपरेशन सिंधु के तहत नेपाल और श्रीलंका के लोगों को ईरान से सुरक्षित निकाल रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि नेपाल और श्रीलंका की सरकार के अनुरोध के बाद भारत ने ये कदम उठाया है। तेहरान में भारतीय दूतावास अपने नागरिकों के साथ साथ दक्षिण एशिया के 2 पड़ोसी देशों के नागरिकों के निकासी के लिए सहयोग और सहायता प्रदान कर रहा है। अब तक 517 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। 290 भारतीयों को लेकर एक विमान कल रात भी दिल्ली पहुंचा था। ईरान और इजरायल के बीच दूसरे सप्ताह में भी हवाई हमले जारी हैं। कूटनीतिक प्रयासों के बाद भी दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम के कोई संकेत नहीं दिखे हैं। कल जेनेवा में संघर्ष कम करने के प्रयास निरर्थक साबित हुए, जहां शीर्ष यूरोपीय राजनयिकों ने अपने ईरानी समकक्ष से मुलाकात की। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि इजरायली हमलों के बीच ईरान अमेरिका के साथ दोबारा बातचीत नहीं करेगा। ईरान के खिलाफ इजरायल के सैन्य अभियान को तेज करने से क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार शनिवार को इजरायली सेना ने ईरान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र मध्य ईरान में इस्फहान परमाणु अनुसंधान परिसर को निशाना बनाया। हालांकि किसी भी तरह के खतरनाक पदार्थों के रिसाव की सूचना नहीं है। इस बीच अधिकारियों ने निवासियों से एहतियात के तौर पर उस क्षेत्र से दूर रहने का आग्रह किया है। सरकारी मीडिया के अनुसार ईरानी शहर कोम में एक आवासीय इमारत पर सीधे हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। इजरायली रक्षा बलों का कहना है कि नवीनतम हमलों में ईरानी मिसाइल भंडारण और प्रक्षेपण स्थलों को निशाना बनाया गया। ये ईरान द्वारा मध्य इजरायल की ओर मिसाइलें दागे जाने के बाद हुआ, जिसमें तेल अवीव के पास विस्फोटों की आवाज सुनी गई। एक वीडियो संबोधन में इजरायल के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ इयाल जमीर ने चेतावनी दी है कि देश को ईरान के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाले अभियान के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे संकेत मिलता है कि ये संघर्ष लंबे समय तक चल सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19 जून तक 4.86% बढ़कर लगभग 5,45,000 करोड़ रुपए हो गया। पिछले वर्ष इसी अवधि में ये लगभग 5,19,000 करोड़ रुपए था। आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 1.39% की मामूली गिरावट देखी गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसका उद्देश्य भारत के स्टार्टअप सौर और वितरित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी लाना है। स्टार्टअप चैलेंज नव प्रवर्तकों और स्टार्टअप से आवेदन आमंत्रित करता है, जो 4 प्रमुख श्रेणियों सामर्थ्य, लचीलापन, समावेशिता और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। आवेदन स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 20 अगस्त है। चयनित प्रवर्तक 2,30,00,000 रुपए के कुल पुरस्कार पूल के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसमें प्रथम पुरस्कार के लिए 1 करोड़ रुपए, दूसरे पुरस्कार के लिए 50 लाख, तीसरे पुरस्कार के लिए 30 लाख और 5 लाख रुपए के 10 सांत्वना पुरस्कार शामिल हैं। विजेताओं को इंक्यूबेशन सहायता, पायलट कार्यान्वयन के अवसर और डोमेन विशेषज्ञों और निवेशकों से मार्गदर्शन भी मिलेगा। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। और अब खेल खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले मैच में आज दूसरे दिन का खेल भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। लीड्स में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने कल पहली पारी में 3 विकेट पर 359 रन बनाए थे। स्टंप्स के समय कप्तान शुभमन गिल 127 और उप कप्तान ऋषभ पंत 65 रन पर खेल रहे थे। इससे पहले यशस्वी जायसवाल ने 101 और केएल राहुल ने 42 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के लिए कप्तान बेन स्टोक्स ने 2 और ब्रायन कार्स ने 1 विकेट लिया। उधर एंटवर्प में FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष और महिला टीम का सामना बेल्जियम से होगा। ये मुकाबले आज और कल खेले जाएंगे। वहीं 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कल पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता जीत ली है। उन्होंने स्टेट सेबेस्टियन चार्लेटी में आयोजित प्रतियोगिता में 88.16 मीटर थ्रो के साथ ये खिताब जीता। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के पूर्वोत्तर भागों में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र में आज तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तनाव, अशांति और अस्थिरता के बीच योग शांति का मार्ग दिखाता है। श्री मोदी ने इसे दुनिया को संघर्ष से सहयोग की ओर ले जाने का सामूहिक प्रयास बताया। प्रधानमंत्री ने विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को संबोधित करते
करते हुए कहा, योग केवल व्यक्तिगत अभ्यास ही नहीं रहना चाहिए बल्कि इसे वैश्विक साझेदारी का माध्यम बनना चाहिए। भारत ने ईरान में फंसे नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु के तहत अपने अभियान को बढ़ाया। और भारत लीड्स में इंग्लैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज दोपहर बाद 3 विकेट पर 359 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।